आज का टॉपिक है आपके पास, डेट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है टू मेजर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये डिवाइस वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ये काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है इसका कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या होगा, ये कॉइल क्या करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। वो टॉर्क बराबर होती है NIAB साइन ऑफ थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB साइन ऑफ थीटा, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल, I is the value of the current flowing in this coil, A is the area of coil, and B is the applied magnetic field, and theta is the angle between normal to the plane of the coil with the direction of magnetic field. Okay, next है that is construction. कंस्ट्रक्शन से पहले आप बात करेंगे, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। दोनों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में आपके पास देखिए यहाँ पे एक ब्रास का मटेरियल है, जस्ट दिस वन इज ब्रास का मटेरियल है। इस ब्रास मटेरियल के ऊपर कॉइल को एक्चुअली बाउंड किया गया होता है। दिस वन इज द कॉइल, ये है आपकी, ये कॉइल है, ये इस ब्रास मटेरियल के ऊपर बाउंड किया गया है। फिर कॉइल का एक एंड अटैच्ड है दिस टॉर्शन हेड से। टॉर्शन हेड जस्ट एक सस्पेंडेड पॉइंट है जो कि मूवेबल टॉर्शन हेड है, ये मूवेबल टॉर्शन हेड है, जस्ट सस्पेंडेड पॉइंट है। एक एंड जो कॉइल का वो अटैच किया है टॉर्शन हेड से, फिर फर्दर T1 टर्मिनल से। फिर दूसरा जो एंड है कॉइल का, एक्चुअली दिस वन इज द दूसरा एंड है, ये दूसरे एंड को पहले स्प्रिंग से अटैच किया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है। ओके, फिर स्प्रिंग को फर्दर अटैच किया है T2 टर्मिनल से। ओके, अब यहाँ पे ये जो ब्रास है, ये जो ब्रास का मटेरियल है ये नॉन मेटेलिक है, और यहाँ पे आप इसके अंदर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को भी रखा जा सकता है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके। ओके, अब यहाँ पे एक मिरर लगाया होता है, दिस वन इज द मिरर। मिरर का क्या काम है, टू नोट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। जब इसमें, क्योंकि जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी कॉइल। तो वो डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए हम यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं। ये मिरर ऐसे ही नहीं लगाया होता, बल्कि मिरर के साथ पूरी स्केल अरेंजमेंट एज वेल एज लैंप अरेंजमेंट की गई होती है ताकि आपको जो डिफ्लेक्शन की जो रीडिंग है वो क्लियरली दिखाई दे सके। अब दूसरा है दैट इज पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या है, जस्ट इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें जस्ट ये होता है कि आपके पास जो कॉइल होती है, दिस वन, ये कॉपर की होती है। एक्चुअली ये जो कॉइल दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, ये कॉइल जो है वो है कॉपर वायर की होती है। इसको ये जो सिलेंड्रिकल शेप की, इसको सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड किया होता है। अब ये जो है एक्चुअली ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर कॉपर की जो कॉइल है उसको बाउंड किया गया है। ओके, आफ्टर दैट इस कॉइल को भी आपने क्या किया होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया होता है। दिस इज वन इज नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जैसे हमने इसमें किया था सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में, इसमें भी क्या किया होता है,
जो कॉयल को रखा गया होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये है नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल, ताकि कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्चुअली वो किस टाइप की होती है, याद रखना, डेट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो प्लेन है ऑफ द कॉयल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जिसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ द कॉयल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मीन्स प्लेन जो है कॉयल का वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की यही कंडीशन है जब थीटा आपको 90 मिलेगा, और इस केस में जो टॉर्क की वैल्यू आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग ये जो आपके नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स हैं मैग्नेट के, इसको ऐसे जैसे कनकेव शेप दी गई होती है। कनकेव शेप, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रेडियल हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाय गिविंग कनकेव शेप टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब इसके बाद फिर बात कर रहे थे इसकी पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर की। तो ये था सिलेंड्रिकल शेप में सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉपर वायर बाउंड की गई है, और ये जो है ब्लू कलर की एक्चुअली दिस वन, ये है स्प्रिंग्स हैं। स्प्रिंग्स को फर्दर अटैच किया गया है टर्मिनल से, एक एंड टर्मिनल का कॉयल का अटैच किया है पॉजिटिव से और दूसरा नेगेटिव से। ओके, फिर कॉयल को एक पॉइंटर से भी अटैच किया होता है। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे पॉइंटर की हेल्प से आप ये, जब कॉयल में करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कॉयल रोटेट करेगी। अब कॉयल के साथ क्या अटैच है, पॉइंटर भी अटैच्ड है, तो जब कॉयल घूमेगी तो ये पॉइंटर भी घूमेगा। ओके, तो जिसके हिसाब से हमें ये जो पॉइंटर है जहाँ जहाँ मूव करेगा तो हमें वहाँ से वहाँ उतनी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो अब डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग मैथमेटिकल थ्योरी। वर्किंग मैथमेटिकल थ्योरी यही है कि अगर आप कॉयल, ये जो कॉयल है, कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो ये कॉयल क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। वो टॉर्क होगी NIAB साइन ऑफ थीटा। और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाई है वो क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स प्लेन जो है कॉयल का, प्लेन ऑफ द कॉयल वो क्या है, पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। ओके, तो इस केस में आपके पास जो थीटा होगा वो 90 होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, दैट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मीन्स प्लेन और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एंगल है वो एक्चुअली थीटा। ओके, तो इस केस में आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, डेट इज NIAB साइन ऑफ 90, साइन 91 हो गया, NIAB आ गया। देन आफ्टर दैट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपके पास ये जो कॉयल घूमेगी, फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब ये कॉयल घूमेगी, रोटेट करेगी दिस वन, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग लगा है, क्योंकि एक जो कॉयल के दूसरे एंड से एक स्प्रिंग भी अटैच्ड है, जब कॉयल रोटेट करेगी तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो आपको पता है जब भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जस्ट डिफ्लेक्शन फोर्स। ओके, जब कॉयल रोटेट करेगी, दिस वन इज द, मान लो आपके पास ये कॉयल है, ये कॉयल क्योंकि अटैच्ड है स्प्रिंग से, जब कॉयल रोटेट करेगी तो ये जो स्प्रिंग है वो भी क्या करेगा,
ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करने के वर्क ट्विस्ट करेगा, तो ट्विस्ट जब होगा ट्विस्ट तो इस स्प्रिंग के अंदर अपने आप क्या होगी, एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगी स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल रोटेशन की वजह से इस स्प्रिंग को क्या मिल प्रोवाइड होगी, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, इस स्प्रिंग को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगी, तो बदले में फिर अपने आप स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगी, जो कि इस स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में हेल्प करेगी। तो वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगी, लेट्स से वो क्या है, टो डैश। तो ये जो आपको पता है, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है एक्चुअली वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। ओके, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। फर्दर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आप एक कांस्टेंट लगाओगे के, इस के को कहते हैं दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मीन्स यहाँ से आप अगर आप के की वैल्यू निकालोगे तो के क्या आएगा, टू डैश अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब एक ट्विस्ट पे कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में पैदा हुई, वो कौन बताएगा हमें, दैट इज के। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसको नंबर दो 2, इसको नंबर दो 1। यहाँ पे देखिए आपके पास जब रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ये क्या है एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क है वो कैसे आई, किसकी वजह से आई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही क्या हुई, रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुई स्प्रिंग में। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग को जब हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दी तभी जाके स्प्रिंग में बाद में अपने आप रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगी, जो कि उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करेगी। तो अगर कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाती है रीस्टोरिंग टॉर्क के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कॉइल होगी वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, मीन्स वो रोटेट करना बंद कर देगी। क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू लिखिए NiAB, और रीस्टोरिंग टॉर्क अभी निकाली K5। यहाँ से आप आई निकालिए, करंट निकालिए, करंट आ जाएगा K/NBA इंटू पाई। देन आफ्टर डैट अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो वो उसको कांस्टेंट को नाम दे देंगे G। अब G यहाँ पे क्या है, दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मतलब पता लगा आपको, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द coil. Okay, means current in coil is directly proportional to deflection produced in coil. मतलब वो coil ने कितनी डिफ्लेक्शन, जब वो घूमी तो वो कितना घूमी, मतलब कितनी उसने कितनी उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा हुई। तो यहाँ से आपको अब पता चल गया कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डिफ्लेक्शन करंट के। अगर आप सर्किट में मतलब कॉयल में करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
वो कॉयल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ज़्यादा तेज़ घूमेगी, ठीक है, और रीडिंग भी हमें ज़्यादा मिलेगी।